सड़क हादसों के बारे में। कैसी थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में या नशा करके वाहन चलाने वालों की वजह से अपनी जान की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। आए दिन ओवरटेकिंग, ओवरलोडिंग या ओवर स्पीड की वजह से हुए हादसों की खबर सामने आती है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन इस पर काम नहीं कर रहा है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त कानून भी बनाए हैं। फिर भी ऐसी क्या कमी है जो आए दिन हादसे हो जाते हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कैसे इन हादसों से निजात पाया जा सकता है? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमारे साथ अपने सुझाव आप साझा करें। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपकी राय क्या है। क्यों लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है? ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानीपत, रतिया, सोनीपत। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रतिया की ये तस्वीर है और पानीपत की ये तस्वीर है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। अलग अलग सड़क हादसों की ये तस्वीरें हैं जो कि लगातार एक ही सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सड़क हादसों में इजाफा क्यों हो रहा है। आज के समय में सड़कों पर हादसे होने का मेन कारण यही है कि युवाओं को और नागरिकों को सड़क के नियमों के बारे में नहीं पता है। वो आउटसाइडर के हिसाब से चलते हैं और जो लाइनिंग बनी हुई है सड़कों पर, ये एक नियम के अनुसार बनी हुई है। किधर कट जाना है, किधर नहीं जाना है। जैसे चौक पे है, इन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने 4 पट्टियां बना रखी हैं, पीली लाइन। तो वो एक संदेश देती है कि आगे कट है, कृपया करके अपने वाहन को धीमा करें। जागरूक तो प्रशासन ये इनकी एक क्लास लगाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस बनने के उपरांत इनको एक दिशा निर्देश, इनको एक क्लास इनकी ली जाए, ताकि ये उस नियमों के अनुसार सड़क पे चल पाए, हादसे कम से कम हो। और मेन कारण यही है ज़्यादा हादसे होने का कि नियमों का पता न होना। एक्सीडेंट होने सबसे ज्यादा मेन कारण तो ये है जी, लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को नियमों के बारे में बेरा नहीं है। कट अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा तो लेते हैं, लेकिन उसका यूज करने का तरीका भी उनको नहीं पता है। आजकल आप देखते हो जी, खासकर ये मेन हाईवे दर्शनोलिया क्षेत्र में कावड़ियों का वैसे मौसम चला हुआ है जी, महीना चला हुआ है सावन मास का जी। एक्सीडेंट के केस यहाँ पे ऑन हाईवे के ज़्यादा कट होने के कारण ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस टीम, हमारा प्रशासन भी बहुत सतर्क चल रहा है जी, ताकि बहुत कम अभी हो रहा है जी एक्सीडेंट। ऐसे वैसे ज़्यादातर जनरली एक्सीडेंट है जी, लोगों को यही है जी, रूल नियम नहीं पता है ड्राइविंग के। तो कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई अपनी लेन से अलग चलता है जी। ज़्यादा मेन कारण यही है एक्सीडेंट का जी। कट जागरूक कर सकते हैं लोग? जागरूकता तो सर आजकल सोशल मीडिया वैसे भी, और खासकर जब ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं उसमें सारे नियम होते हैं। आजकल सभी युवा पढ़े लिखे, सभी, वो तो पुराना टाइम था कम पढ़े लिखे, तब तो सारे पढ़े लिखे युवा हो गए, सभी ये बनते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, और उसमें सारे रूल नियम होते हैं। उसमें सारा नियम होता है भी कैसे चलना है, किस लेन में किस व्हीकल को चलना है, भाई बड़ा व्हीकल किस लाइन में चलेगा। और कुछ ज़्यादातर ये यही है जी, जागरूकता ही जरूरी है। सड़क पर जो अधिकतर हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इनमें अधिकतर युवाओं की जानें जाती हैं, क्योंकि युवा जो है नियमों के विरुद्ध चलते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे हादसे होते हैं। और सड़क के किनारे जो दुकानें हैं, दुकानों के आगे अतिक्रमण कर देते हैं। दुकान के आगे कोई सामान लेने के लिए अपना वाहन को खड़ा करता है, तो इससे भी हादसे हो रही हैं। वहाँ पर भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाते, जिससे ट्रैफिक पुलिस व अन्य जो यातायात के प्रबंध है वे पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं हो पाते, जिससे यहाँ पर सड़क के किनारे अतिक्रमण के चलते भी हादसे का सबब बनते हैं। पिछले 2 सालों में यहाँ सनोली मेन हरिद्वार रोड 709 एडी के आसपास जो कुराड़ है, सनोली से जलालपुर है, जलालपुर से सनोली से रिस्पर चौक है, यहाँ पर इस हाईवे के आसपास जो अनेक दुकानें बन गई है, दुकानों के साथ उन्होंने आगे अतिक्रमण कर लिया। उसके आगे जो दुकानों पे सामान लेने के लिए वाहन को खड़ा करता है, तो इससे वाहन के आसपास जो खड़े होते हैं वाहन, इससे जो आसपास सड़क पर जो वाहन लेकर आते हैं, तो इससे हादसे का शिकार हो जाते हैं। अधिकतर युवाओं की जाने गई है इसमें। युवा जो है वह चलते हैं तो अचानक दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। इससे 2 साल में करीब 25 से 30 युवाओं की मौत हो चुकी है सनोली थाना के। जागरूक किया जाता है। एक तो सभी युवाओं को नशे जैसी, काफ़ी युवा नशे की हालत में मिलते हैं और वो नियमों का पालन नहीं करते, तेज़ गति से वाहन चलाते हैं। और समय पर जहाँ पर हाईवे है, इस पे आसपास जो पुलिस है ट्रैफिक, वो यातायात के नियमों का पालन करने में पूरी तरह से सुचारू रूप से वह नियमों के
काम नहीं कर रही है, क्योंकि जगह जगह जहाँ कट है अपने आप लोग सड़क पर कट भी खोल देते हैं अपनी सुविधा को लेकर, दुकानदार अपनी दुकानों के आगे। तो हाईवे को हाईवे नहीं मान रहे, लिंक रोड बना दिए हैं, हाईवे पे भी हादसे बढ़ते हैं। तो सड़क सुरक्षा में आखिर जनता कितनी जागरूक है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सड़क पर नियम कम और मनमानी ज्यादा हो रही है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? आपकी क्या राय है? हमें कॉल करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। क्या है हादसों को रोकने का स्थायी समाधान? अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? समाज की सजगता कितनी जरूरी है? इंडिया न्यूज की खास मुहिम हल्ला बोल में आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं सड़क हादसों के मुद्दे के साथ। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके नज़र में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण क्या है जो आए दिन सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। समाज की सजगता कितनी ज़रूरी है? आप हमें कॉल करें। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। और रोहतक से बातचीत करने के लिए जिले सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिले जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हम इस खास पेशकश के सामने आए हैं, पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं सड़क हादसों के बारे में। क्या लग रहा है आपको, समाज की सजगता कितनी जरूरी है? आए दिन सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मानव रक्षा के लिए ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि सुरक्षा जो जब भी हम सड़क पर चलते हैं या कहीं भी चलते हैं वहाँ कैसे सुरक्षा हमारी होनी चाहिए। जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, गाड़ी जो है हर तरह से सही पानी से सही होनी चाहिए। दूसरा, ड्राइवर जो है वो ड्रिंक वगैरह किसी तरह का नशा ना करे। तीसरा जो है वो अपनी लेन में रहे तो ज्यादा स्पीड से न चले। दूसरे, उसकी नजर जो है दोनों तरफ होनी चाहिए जब चलता है, क्योंकि कई बार पशु भी भागते हुए आ जाते हैं या कोई बच्चा आ जाता है और जानवर आ जाते हैं, तो उसका भी ध्यान करना चाहिए। तो लेकिन इसके लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है वो अपनी लेन भी छोड़ देते हैं। कई बार जब आगे जो इंडिकेटर होता है उसका भी ध्यान नहीं करते हैं, तो काफी लापरवाही जो है हमारे जो होते हैं। तो हमें जो है तो सड़क पर होते हैं तो विचार करना चाहिए कि हम कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे बच्चे भी हैं। तो हम बहुत जिम्मेदारी के साथ, सुरक्षा के साथ ध्यान करके, बिना किसी नशे के, बिना कोई यातायात का रूल तोड़ के चलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं सड़क हादसों के बारे में। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। सड़क पर देखिए नियम कम और क्या मनमानी ज्यादा हो रही है। सड़क सुरक्षा में जनता कितनी जागरूक है? आप हमें कॉल करें। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, या आपके पास क्या उपाय है।